अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर भाई टेक्नो स्पार्क 40 सीरीज़ लॉन्च की गई थी। यहाँ पर छोटा भाई जो सबसे टेक्नो का स्पार्क 40 ये लॉन्च कर दिया गया है 6GB 128GB में। यहाँ पर प्राइसिंग रखी गई है 33,000 रुपीज़। अब स्पार्क 40 को आईफोन 17 प्रो मैक्स वाला डिज़ाइन दिया है। प्रो मैक्स वाला डिज़ाइन ही है, यहाँ उसमें फीचर्स भी अच्छे डाले गए हैं। तो ऑनेस्टली आपको बताएंगे, फुल रिव्यू इसका करके टोटल सबने अनबॉक्सिंग कर दी है। हम डिटेल से रिव्यू करके आपको बताते हैं इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो सामने की तरफ देख सकते हैं डब्बा, आप स्पार्क 40 बड़ा मेंशन किया गया और 5200 mAh बैटरी, 45 वोल्ट की चार्जिंग सारी सीरीज़ में दी गई है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश IP64 है। बैक साइड से सारा कुछ मेंशन किया गया है फ़ोन के बारे में। तो जैसे ही यहाँ पर डब्बे को हम ओपन करते हैं, डब्बा ओपन करते ही सबसे पहले भाई आपको फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन की बाद में बात करते हैं। उसके बाद एक आपको कवर मिल जाता है वाइट कलर का, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसका वारंटी कार्ड भी है। यहाँ पर टाइप A to टाइप C वाली चार्जिंग केबल और उसके साथ 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको मिलता है। ये एक अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर जैसे ही फ़ोन की तरफ आते हैं तो फ़ोन का डिज़ाइन दोस्तों आपको टोटली बैक साइड पर आईफोन 17 प्रो मैक्स जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैक पर देख सकते हैं पट्टी कुछ उस तरीके से और कैमरा मॉड्यूल भी रखे गए हैं आईफोन की तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी, डाउन साइड से बिल्कुल आपको मेट टाइप सा देखने को मिलता है एंड अप साइड से भी कैमरा मॉड्यूल के साथ भी बिल्कुल मेट टाइप सा है। लेकिन डिज़ाइनिंग का मैशअप जो है वो ठीक ठाक है, अच्छा खासा डिज़ाइन दिया गया है। ये एक मैच किया गया 70 सीरीज़ के साथ, बट आपको कलर्स भी डिफरेंट मिल जाते हैं इसमें, 3 कलर्स। तो आप जो भी आपको बेहतर लगे चूज़ करते हैं। प्लास्टिक का फ्रेम है, प्लास्टिक बैक है और डिज़ाइनिंग ओवरऑल आपको ठीक देखने को मिल रही है। आपको कैसा डिज़ाइन लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। राइट साइड पर देखें पावर लॉक वाला बटन, यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। इसके साथ वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड पर आपको देखने को मिल जाता है सेकेंडरी स्पीकर, ड्यूअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे आपको 3 स्लॉट वाली देखने को मिलती है। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक दिया गया, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट और आपको फर्स्ट स्पीकर इस फोन का देखने को मिल जाता है दोस्तों। जैसे हम सामने की तरफ आते हैं तो यहाँ पर पिछली सीरीज से डिस्प्ले चेंज नहीं किया गया, सेम टू सेम डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर बेजल्स भी और चेन भी थोड़े से बड़े ज़रूर किए गए हैं, मतलब कि छोटे नहीं किए गए है। पंच होल वाला डिस्प्ले, एक IPS पैनल मिलता है आपको यहाँ पर। IPS डिस्प्ले 6.67 इंचेस का, एक 720p वाला डिस्प्ले HD+ है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो डिस्प्ले में चेंज कोई नहीं है। ये है कि आपको यहाँ पर ब्राइटनेस वगैरह नॉर्मल देखने को मिल जाती है, वही ब्राइटनेस है, सेम चीज़ देखने को मिलती है। बट आपको इंडोर विजिबिलिटी देखिए, ब्राइटनेस वगैरह ठीक मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी देखिए तो आपको धूप वगैरह में यूज़ करने में अच्छा खासा रहेगा डिस्प्ले, मतलब कि आपको तंग नहीं करेगा। बट यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो कहीं पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट यूज़ करने के मामले में फ़िलहाल के लिए ठीक है। बहरहाल इम्प्रूवमेंट एक करनी चाहिए थी फुल HD+, और यहाँ पर इम्प्रूव थोड़ा सा होना चाहिए था। और डिस्प्ले, और इस प्राइस में एमोलेड डिस्प्ले भी लेकर आए तो ज़्यादा बेटर है। बट ये है कि थोड़ा डिस्प्ले फुल HD+ होना चाहिए था। इस फोन में आपको एंड्रॉइड 15 मिलता है और iOS 15 वर्जन देखने को मिल जाता है लेटेस्ट। यहाँ पर आपको AI के फीचर्स वगैरह काफ़ी देखने को मिल जाते हैं और ब्लॉटवेयर्स भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको अच्छी ना लगे ऐप वो अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको काफ़ी फीचर्स मिलेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, दूसरे तीसरे राइटिंग मोड, कैलकुलेटर, विजन, एक्सप्लोर मोड, कलर इन्वर्शन, कास्ट, दूसरे तीसरे ऑप्शंस काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है इस फ़ोन का इंजन, इस फ़ोन का प्रोसेसर, वो दिया गया है आपको MediaTek का Helio G81, जो कि पिछले फ़ोन्स में भी वही दिया गया था। बट आपको यहाँ पर जो गेमिंग अगर करना चाहें तो 40 FPS में प्ले कर सकते हैं, बट एक हाईली गेमिंग नहीं, स्मूथ में आप प्ले करेंगे तो आपको कुछ हद तक गुजारा करेगा। बट हाईली गेमिंग प्ले करेंगे तो वो आप एक्सपेक्ट थोड़ा सा कम ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर 40 FPS गेमिंग अलग से भी आपको अगर कहेंगे तो PUBG टेस्ट करके आपको दिखा देंगे। इस फ़ोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है जो कि फास्ट वर्क करता दिखाई देता है, नॉर्मल है। यहाँ पर आपको 45 वोल्ट की चार्जिंग, साथ में 5200 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। बैटरी 5200 mAh जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव की गई है 200 mAh को। तो ये चार्जिंग टाइम तकरीबन भी आपको 1.25 घंटा या 1 घंटा 30 मिनट तक आपको फुली चार्ज 0 to 100% मिल जाएगा। इस फोन में आपको बैक पर कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर फीचर्स देखिए तो AI मोड, आपको AI कैम देखने को मिल
जाता है। और दूसरे तीसरे पोर्ट्रेट वगैरह यहाँ पर मोर में भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, व्लॉग मोड, ड्यूल वीडियो, स्लो मोशन का। और वीडियो अगर देखें तो आपको 2K में सपोर्ट कर सकते हैं, और 2K में इसमें सपोर्ट दिया गया है दोस्तों 30 FPS में, और 30 FPS के ऑप्शन है यहाँ पर 2K का ऑप्शन दिया गया है। लाइव फोटो लेते हैं तो लाइव फोटो में रिजल्ट देख सकते हैं, आपको AI के जरिए चेंज करता हुआ दिखाई देगा। फ़ोन के फ्रंट बैक कैमरा सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा लिए हैं दोस्तों, तो आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों कि कैमरा इस फ़ोन का कैसा है। AI के जरिए थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है दोस्तों। सैंपल्स देख के फ्रंट भी बैक भी डे एंड नाइट, मतलब कि लो लाइट में भी आपको कुछ हद तक सैंपल मिलेंगे। यहाँ पर कुछ वीडियो सैंपल्स भी हैं बैक कैमरा से, वो भी देखकर डिसाइड कर सकते हैं डे लाइट में, लो लाइट में, तो रूम लाइट में भी, लाइटनिंग कंडीशन में भी यहाँ पर सैंपल्स आपको वीडियो के देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। फ्रंट कैमरा देखिए 8 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो 8 के हिसाब से रिजल्ट प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा आपको। फ्रंट भी डे एंड नाइट में आप रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपको रिजल्ट देखकर कैसा लगा है कैमरा ज़रूर बताइएगा। मुझे थोड़ा सा नॉर्मल ही लगा प्राइस के हिसाब से। अब भाई फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा, डिज़ाइन अच्छा है, ठीक है, 45 वोट की चार्जिंग काफ़ी वैलिड है, इस प्राइस रेंज के हवाले से ठीक ठाक दी गई है। और कैमराज का रिजल्ट भी आप अच्छा कह सकते हैं। ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट भी इस फ़ोन में एक अच्छा पॉइंट है। बट थोड़ा सा प्राइसिंग के हिसाब से 6GB 128GB थोड़ा सा प्राइस 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार कम होनी चाहिए थी। अब आपका क्या ख्याल है इस फ़ोन के बारे में, ये ज़रूर बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।